बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने आज इतना एक भयानक अवस्था में पहुंचा हुआ दुनिया के बीच में ये नासिक में प्रभु के बहुत लोगों को एकत्र होने के लिए प्रभु ने आजादी दिया, मौका दिया। ये बहुत सुंदर अवसर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवसर बहुमूल्य है, समय बहुमूल्य है, इसका गौरव लोग जानना चाहिए। बहुत सालों से लोगों को बताते आया है, हम कभी नहीं सोचता ऐसा वादा आ रहा है। अभी ये मतलब अभी बोल रहा है ऐसा नहीं, कई सालों से बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसका वचन में दिया हुआ चेतावनी के अनुसार ये बातों को बताते आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी बहुत लोगों को मानव प्रभु से आशीष पाने का मौका है। अभी भी समय को से इस्तेमाल करेगा तो अनंत काल का लाभ लोगों को मिलेगा। तो हम अनेक लोग जो भी उद्धार पाया है, उनके एक कर्तव्य दूसरे को समझाए और दूसरे के लिए प्रार्थना करें। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी ये जो दुनिया में जो वादा आया है, आपको मालूम है इतना देश में अभी बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि कल का दिन नहीं हो सकता। कल का दिन 7 बजे से 9 बजे तक मानो भारत का लोग कोई भी व्यक्ति मानो घर से बाहर निकलने के लिए मना है। क्यों? अभी इधर इतना ज्यादा मानो बात हुआ नहीं। अभी भी एक ऑर्डर आ गया तो वो ऑर्डर में सब लोग अंदर में है ना, तो इससे बढ़कर के बातें होने वाला है। तो मैं आपको बहुत बात बताना है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं होगा और सबको तकरीबन संदेश दिया था कि क्योंकि कल का आराधना मतलब अगर हम जल्दी भी करें तो भी लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगी। तो इधर से अगर मीटिंग अगर 4 बजे भी अगर हम इकट्ठा होने के लिए जाएगा तो 4 बजे तक आएगा, 4 बजे उठ के लोगों के लिए बहुत दिक्कत पड़ेगा। इसलिए आज मतलब हम लोग इकट्ठा होकर प्रभु का महिमा करेंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु हमें बहुत जरूर सहायता करे। तो कुछ बातें मैं प्रभु में जाने से पहले कुछ बातें आपको याद रहना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 27-28-29 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बस मतलब खतरनाक चेतावनी। अभी हम लोग हमेशा इन बातों को पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग अपने जीवन को कितना परखना चाहिए। कोई भी प्रकार अयोग्य रीति में देखो, हम प्रभु में आए हुए लोग हैं तो प्रभु के प्रति हमारे अंदर कितना सम्मान चाहिए, प्रभु का कैसा एक भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु को कैसा आदर करना चाहिए। प्रभु का कभी भी एक वचन भी बदलता नहीं हुए, एक वचन भी बदलता नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, जब लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 1 से 3 वहां पर जब नादाब और अबी नामक हारून के पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग धरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया था, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। हाँ सोचिए, अब ये कौन है? आरोन का पुत्र है। आरोन का पुत्र मतलब जो परमेश्वर ने नहीं बोला हुआ अन्य अग्नि लाया। हाँ सोचिए, मतलब एक गलती प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने मना किया हुआ एक बात को प्रभु की उपस्थिति से आ रहा था, प्रभु इंद्री अन्य अग्नि लाया। कोई कौन? महायाजक आरोन का पुत्र लोग, जबकि आरोन के साथ सेवा के लिए अलग किया हुए लोग है ना, आरोन के साथ सेवा के लिए अलग किया हुए लोग है। एक बात हमें जानना है कि नियम तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी रहम नहीं करेगा, है ना, रहम नहीं करेगा। तो कोई भी प्रकार का मतलब कपड़ता, अभी आपको मालूम है मतलब मंडली की शुरुआत में मतलब एक बहुत भयंकर एक मर बात हुआ, एक पति पत्नी दोनों मर गया। मर गया कारण क्या है? उन्होंने कपड़ता दिखाया। परंतु वो बात प्रभु अगर कंटिन्यूस रहने से आज का अवस्था क्या रहेगा? परंतु प्रभु एक चेतावनी का सिग्नल दिया हुआ है, जो भी प्रभु के साथ अगर सच्चा विश्वासियों की नहीं रहेगा, वफादार नहीं रहेगा, उनको भी ऐसा मिलने वाला है। वो हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए समय लेता है।
प्रभु ने एक बार मानना, फिर इसके बाद न्याय का वादा सबके लिए प्रभु ने नियम किया है। यो प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। प्रभु का वचन की सच्चाई हमें जानना चाहिए। हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु का भय मान करके जीवन नहीं बिताएगा तो बहुत बड़ा धोखा है। आज भी बहुत लोग पर आत्मिक बातों पर बहुत लापरवाही करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लापरवाही का जीवन बहुत गलत है प्रियो। ये लापरवाही का जीवन मत करो, नहीं तो समय पार होने के बाद में कितना भी रिक्वेस्ट करे तो भी कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आज इसलिए एक पेपर मनोरमा का पेपर है, उसका एक बात में काट करके लेकर आया। क्यों लाया? क्योंकि आपको सबको मालूम है, कल एक 4 लोगों को फांसी दिया गया, सबको मालूम है ना। निर्भया का केस 2012 दिसंबर 16 तारीख को हुआ केस, 7 साल 3 महीने के बाद में अब उसका फाइल हुआ। तो उसमें क्या हुआ ये बात अभी आप देखिए। यहाँ पर 6 लोगों को मृत्युदंड था, लेकिन उसमें एक ने जेल में फांसी अपने आप को दिया पाने, इसलिए वो अलग हो गया। और एक उसका उम्र पूरा नहीं था बोल के, 18 साल पूरा नहीं हुआ बोल के उसको छोड़ दिया, 3 साल जेल दिया। बाकी 4 लोगों का फोटो भी दिया है, सब लोगों का। अभी ये लोगों को अभी उन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट था कि हमको माफ करो करके बोलने से माफी नहीं मिला। समय जरूर लंबा हुआ लेकिन माफी नहीं मिला। देखो एक बात ध्यान रखियो, परमेश्वर अनेक बातों के लिए एक व्यवस्था रखा है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी इन लोगों को सवेरे इन लोगों को क्या किया, सवेरे उनको 3 बजे जगाया और उनको नहाने के लिए आज्ञा दिया। नहा करके जब आया उनको कॉटन का कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहनाने के बाद में उनका पसंद का खाना दिया। खाना दे करके इसके बाद में उनको उनके विश्वास के अनुसार उनका धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए मौका दिया। उनको वो पढ़ने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने डिप्टी मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर और एक लोगों के साथ 12 सिपाही पुलिस उनके सामने उनको उस मजिस्ट्रेट के सामने लाया और उनको काला कपड़ा से उनका मुंह बांध लिया। इसके बाद में उन लोगों का वो वारंट उनको पढ़ करके सुनाया। सुनाने के बाद में आयत का हाथ में दिया, वहां पर हाथ पीछे बांध लिया और जाकर के 4 को एक ही साथ में ये दिया जा रहा है। उससे पहले बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बहुत रो रो करके विनती किया, लेकिन छुटकारा है नहीं है। प्रियो हल्लिया वो यीशु मसीह के सिंहासन के सामने सारे घुटना टेकेगा, सारा मुंह अंगीकार करेगा। कोई ऐसा बोलने का जरूरत नहीं, किसी को भी इसको बोल करके बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु तू ही प्रभु है करके बोल कबूल करेगा, चिल्ला करके, और उसके बाद में उस आनंदाल में उसको भेजेगा। प्रियो अभी उधार पाने के लिए प्रभु का वचन दे करके प्रभु का दास लोग हाथ जोड़ करके विनती करता है, अभी उधार पा ले, अभी बेच ले, अभी मौका है। हाँ है गमन है, प्रभु का सत्य वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। जीवन प्रभु में आने के बाद में भी लोगों के जीवन को देखो ना, लोगों को कहा तक प्रभु का भय है। प्रभु का भय ना मानते हुए जिंदगी व्यर्थ है। प्रभु का भय मानना चाहिए हमारे जीवन में। अनेक बातों में प्रभु में आने के बाद में हमारा छोटे से छोटे बातों पर भी ध्यान देना, हमारे दिल की बातों पर तक कंट्रोल करना। अगर ऐसा नहीं किया वो व्यक्ति बहुत भयंकर धोखे में गिरेगा। क्यों करता समाचार 12 जय 1 से 5 बहुत याद से अभी यहाँ पर सब रुक करके बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन समय को देख करके मैं इतना बड़ा मैसेज नहीं दूंगा। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों की कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। देखो कोई भी व्यक्ति कितना भी छिपा कर रहा है तो भी प्रभु बोलता है वो सब भूल जाएगा, एक भी सीक्रेट बात नहीं रहेगा। आज बहुत लोग सोचता है, मेरे जीवन में बहुत बात लोग नहीं जानता। प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा सारे सीक्रेट बात भी, गुप्त बात का एक भी नहीं रहेगा, है ना। आज लोग समझता है किसने नहीं देखा, किसने नहीं जाना। प्रियो जाना आपको मालूम है, आजकल आपने सीक्रेट रूम में मोबाइल में बोला हुआ शब्द तक आज रिकॉर्ड है।
और वो मोबाइल का बात कोई टेक्स्ट आ गया तो वो मोबाइल में क्या क्या बात बोला वो पूरा निकाल सुनाता है। आपको मालूम? हाँ, अभी देखो ये तो मोबाइल होने के बाद में मालूम पड़ा ना, पर जो हमारा शब्द पूरा प्रभु के सामने पड़ा है। हमारा हर एक बात हमारा प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा, कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा। हमें इस बात को जानना, वचन में एक बात लिखा है तो वो वचन का गौरव जानना। आगे बढ़िए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, जिन्होंने अंधेरे में जो कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। देखा आज ऐसे कितनी बातें अंधेरे में बोला हुआ, कितनी बात उजाले में बोला जा रहा है? फिर वो बोलेगा। पहली बात प्रभु ना जानने वाला कोई बात है नहीं। हमें प्रभु के साथ कार्य है, ये बात कभी नहीं भूलना। कोई भी बात हम प्रभु के वस्तु में छिपा नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु में आने के बाद में मेरा प्रभु कौन है, किसके साथ मेरा कार्य है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमारा एक बात, अगर हम कोई भी बात को गुप्त रखना चाहता है, इससे बड़ा धोखा वो व्यक्ति खाने के लिए नहीं, है ना। कोई भी बात ऐसा गुप्त नहीं रहेगा। हर एक प्रकार जीवन में हर रोज हमें पाप कबूल करके बंद करना चाहिए। और आगे और तुमने कोठरियों में कानों कान कहा, वह छप्पर से प्रचार किया जाएगा। देखा, कानों कान कहा हुआ बात। कानों कान आजकल मालूम है आपको, आजकल का मोबाइल की बात है, कानों कान बोलने वाला बात है। मतलब उस समय में मतलब प्रभु को मालूम है, कानों में भी कान में बोलेगा, चुपचाप कान में बोलने वाला बात सिर्फ नहीं, मोबाइल में बोलने वाला बात भी उस समय में मतलब बताया जाएगा। कितना बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आज आपको मालूम है कोरोना वायरस के कारण जब जिस पर संदेह है उनको क्या करता, 7 दिन में मतलब रूम में मतलब आइसोलेशन में रखता है ना। मतलब जरूरत पड़ गया तो 14 दिन, है ना। आपको मालूम है, आप जा करके लेवी व्यवस्था 13 अध्याय, आप लेवी व्यवस्था 13 अध्याय पढ़ेगा तो उस समय में जिस व्यक्ति को कोड लिखा था 13 अध्याय का 1 से 5 तक जब आप पढ़ेगा, आप जल्दी पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो, इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि से कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है, और यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और वहाँ के रोए उजले हो गए, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखेगा। अरे 7 दिन, अगर 7 दिन में ठीक नहीं हुआ तो और 7 दिन, 14 दिन, नॉर्मल 14 दिन, नहीं समझा? ये सब उसका 40 लेवल जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे हो, और वह अपने ऊपर वाले ओठ को ढांपे हुए अशुद्ध ऊँट को डाबना। क्या करना? ऊँट को डाबना। मरेगा तो मांस लेगा, उसके में मांस नहीं था, नहीं समझा? मतलब अरे तू व्यवस्था कर दिया है। बोलने के मतलब क्या है, ये सब समझने वाली बात है बहुत। उस समय का जो भी बात है, और वो अपने आप को अशुद्ध करना। अभी आज आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति आएगा उसको थोड़ा भी डाउट लेगा तो बताना है, नहीं बताएगा तो पनिशमेंट है, उसके ऊपर केस नहीं करेगा, बताना है, वो अपने मुंह से बताना है। देखो ये सारे व्यवस्था पहले भी था, रणनीति में भी था, बहुत बात है, मैं उसको इतना अभी नहीं जाता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन में आज मतलब भविष्य की बात, सारे बात तो प्रभु ने हमें लिख करके दिया, तो ये सत्य वचन के प्रति हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारे अवस्था में जानना, हमारे जीवन को जानना, मेरे जीवन प्रभु की दृष्टि में कैसा है, प्रभु को आनंदित करने वाला एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। प्रयोग जिंदगी एक ही है, ये एक ही आनंद का तैयारी के लिए दिया करके प्रभु का लोग कम से कम समझना चाहिए, है ना। देखो अभी आपको मालूम है, जब अनुवाद करके था उसका 8 अध्याय का 2-3 मिनट, अनुवाद 8 अध्याय का 2-3 मिनट। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। देखो तेरा मन में क्या क्या है करके कौन जानना? हमें जानना है, नहीं समझा? हमें प्रभु अभी मतलब उत्पत्ति 3:9 में प्रभु ने आकर के मतलब आधा तू कहाँ है, मतलब आधा तू कहाँ प्रभु को नहीं मालूम क्या? प्रभु का मालूम है, तू जानना है तू कहाँ रहे, समझ में आया? तू कहाँ रह करके तुझे जानना है। प्रभु को मालूम है आदम कहाँ पर छिपा हुआ है, तो जो आदम को पूछ रहा है तू कहाँ रहे,
इसी प्रकार हमारा मन में क्या है हम जानना, हमारे मन में वास्तव में प्रभु के प्रति प्रेम है क्या, है ना? हमारे दिल की अवस्था क्या है? आज देखो किसी प्रकार का कपड़ा दिखा करके भक्ति का वेश धारण करने के द्वारा हम भक्त नहीं बनता, तो हमारा रियल अवस्था का हमें जानना प्रभु का हमेशा प्रयास है रहता है कि हम अपने आप को जाने। फिर आज हम प्रभु के गुस्से में आया तो हम कैसी अवस्था में आया, हम अपने आप को जानता है क्या है? हम लोग अभी भी जैसे जानना चाहिए अपने आप को अभी तक नहीं जाना। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने आज किस रीति में प्रभु के गुस्से में आया है, मैं उस पवित्र परमेश्वर के गुस्से में मुझे कैसे आना चाहिए, इसके बारे में अभी भी हम अनजाने प्रिय, हम अनजाने। अभी भी ऐसा मानो प्रभु चाहता है ऐसा एक हृदय हमारा खुला है क्या, है ना? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना। अभी तो प्रार्थना विषय तो बहुत है, मैं तो बोलता हूँ अभी अभी प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना का समय हमारे लिए अभी कम है, क्योंकि खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस कोरोना से तड़प रहा है उनसे बढ़कर कि कोरोना आया हुआ लोगों के बीच में सेवा करने वाले डॉक्टर और नर्स और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करना मेन बात, सबसे बड़ा बात वो है, क्योंकि कोरोना जितना हो गया वो तो हो गया, परंतु मतलब उन लोगों के लिए प्रार्थना करने से बढ़कर उनके बीच में काम करने वाला डॉक्टर ले उनके लिए नर्स लोगों के लिए और जो भी कर्मचारी है ना, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करना, क्योंकि उनके लिए ज्यादा खबर है, नहीं समझा? तो हमारे लिए आज इन दिनों में हमें बहुत प्रार्थना करना चाहिए भैया। हम लोगों को बहुत बड़ा हमारा जिम्मेवारी है, बोझ है ना? ये अपन घुटने तय करके ज्यादा से ज्यादा जब भी टाइम मिलेगा तो अपना प्रार्थना के द्वारा प्रभु देश को जगह देगा। देखो प्रभु का अनुमति बिना अब हमारे में आमोस की किताब में 21 अध्याय में एक वचन है, आपको याद है कि नहीं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 3 अध्याय उसके 6 वचन। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? हाँ। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? हाँ, देखो यहोवा के बिना भेजे कोई नगर में विपत्ति पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन सारे बातों के पीछे प्रभु का उद्देश्य नहीं है क्या? हर एक बात हमारा परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर, ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई कथा कहानी नहीं। दो प्रभु का नासिक मंडली के सारे पवित्र लोगों से नम्र विनती करता हूँ, अभी भी कम से कम एक मन हो जाओ, अभी भी कम से कम सावधान हो जाओ, अभी भी हम एक है ये बात का सच्चा ज्ञान पा करके कार्य करोगे। दिल में कपड़ा मत रखो, हमारे दिल को एकदम साफ रखो, है ना? दिल एक दूसरे के प्रति सच में प्रेम रखो, है ना? एक दूसरे के लिए कम से कम हम एक आदर्श बनने के लिए, एक प्रोत्साहन बनने के लिए कोशिश करो, क्योंकि इतना बड़ा उदार हमें मिला है और इतना मन सच्चाई प्रभु ने हमें प्रकाशित कर दिया है। लोग रोज रोज हमें प्रभु ने कहाँ के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, कौन बुलाया, ये बात का तक बहुत लोगों को दर्शन नहीं, बहुत लोगों को प्रकाशन नहीं। मैं बोलता हूँ इसी कारण लोगों को उस प्रकाश पाने के लिए अभी भी इतनी प्रकार का मूर्तियों को लेकर लोग चलता है, क्योंकि प्रभु से बढ़ करके उनके जीवन में बहुत बातें हैं, प्रभु को जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया तो उसको मसीह जीवन नहीं बोल सकते, वो एक सच्चा मसीह चेहरा नहीं। इस बात को जानने के लिए पौलुस, आपको मालूम है पौलुस का प्रार्थना में दुनियादारी के बाद कुछ भी नहीं है, हर एक बात आत्मिक बात है, आत्मिक बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना? एफएसी का पत्र 12 अध्याय 17 से 19। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुझे प्रभु ने जो बुलाया बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसका महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। महान है। ये 3 बात जानने के लिए तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग ये बात का प्रकाश पाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया, अभी भी ये दुनिया बिल्कुल ढल जाने वाली दुनिया है, बदल जाने वाली दुनिया है, अगर तो ना बदलने वाले एक ही बात प्रभु और प्रभु बदलेगा, ये पक्का पूरा होगा प्रयोग। शायद लोगों को रहता होगा नहीं साइंस इतना ये हो गया तो कोई विवाद आएगा तो वो ये करेगा, वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? अभी देखा एक छोटा सा बात पड़ गया ना, तो मनुष्य क्या कर सकता है? जो भी करता है प्रभु करता है, प्रभु की ओर देखना, प्रभु का सहारा बिना हमारी जिंदगी व्यर्थ है।
आज भी प्रभु में आने के बाद में सही प्रकार का मतलब प्रकाश पा करके वो प्रकाश के अनुसार मैंने जीवन नहीं किया, ये बात को जानना। आज भी प्रभु में गुलाट पाने के बाद में बहुत लोग लापरवाही किया, इसलिए वो अंधा बनते जा रहे हैं। अंधा कौन है? दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 9 वचन, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा, ये वो लोग अंधा है। कौन लोग अंधा है? अभी आपको मालूम, उससे पहले जो बोला वो 8 बातें जिसके जीवन में नहीं। वर्तमान में वो 8 बात हमारे जीवन में रहना चाहिए जो बांध से हम पढ़ता है। ये बात हमारे में है क्या? जब भी हम बार बार बोलता है तो लोगों को इस बात को तुच्छ लेता है। अरे तो भैया ये तुच्छ करने वाला बात नहीं, इसको बहुत सीरियसली समझने वाला बात है ना। प्रभु का वचन कहता है कि जिनमें ये बातें नहीं है वो अंधा है। भैया आज प्रभु का दृष्टि में अंधा है, ऐसा है। आज का दिन प्रभु ने प्रभु को हमारे जीवन में काम तक हमारा मौत है। यीशु मसीह की प्रभु तो हमारे जीवन में है क्या? आज भी मेरे तरफ प्रभु प्रभु, मेरा मतलब के लिए प्रभु प्रभु, और तुम्हें प्रभु की इच्छा के अंदर है क्या? मैं प्रभु के राज्य में मिलेगा ऐसा एक मतलब पक्का यकीन मुझको है क्या? ये जानना चाहिए भी। यीशु मसीह के शब्द कम से कम 2 वचन, एक वचन में बहुत गौरव है प्रियो, है ना। पति के तो समाचार 7 अध्याय के 21 वचन। मुझे हे प्रभु कहता है, देखा अनेक लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? परंतु वही स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कितने बार सुना ये वचन? कितने बार सुना? परंतु अपने जीवन को परखो प्रियो, अभी भी हम प्रभु की इच्छा में है क्या? उस स्वर्गीय पिता की इच्छा जानने में, मानने में हम उसका ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, प्रभु के उपदेश है। मुझे हे प्रभु कहने से प्रभु मन खुश है क्या? नहीं, ऐसा स्वप्न में मत रहना। हमारे जीवन में हे प्रभु करके मैंने पुकारा करके बोल करके धोखा ना पाओ। दुनिया सब मतलब के लिए प्रभु कहता है, परंतु हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहता है क्या? जब हम ये सत्य वचन सुनता है, ये वचन कहा जाता है, लोग वचन सुनने के बाद में वो वचन उनके अंदर नहीं रहता। जब याकूब कहता है, याकूब को पत्री पहना दिया इसको 22 वचन, याकूब को पहना दिया 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या करना? वचन पर चलने वाला बनो। कितनी बार वचन सुना प्रियो, परंतु लोगों को प्रभु का वचन का गौरव है ही नहीं। वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देता है। प्रियो वचन पर चलने वाला बनो। हमारे जीवन में आज तक हमने जो वचन आया, एक दिन जो वचन सुनता है, हमारे जीवन की मतलब खामी गतियों को भी प्रभु समझा करके हमको बताता है। परंतु कितने लोगों ने वो वचन सुना? क्या वो वचन को ग्रहण किया? क्या उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए इतना नम्र बना? कभी नहीं। वचन सुना, शायद उसकी बुद्धि में आया, परंतु जीवन में नहीं आया, है ना। उसको उसके बारे में मालूम हो गया, परंतु वो अपने जीवन में नहीं लाया। धोखा है। मैं आज बोलता हूँ, आज लोग सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए इकट्ठा होता है, क्योंकि वचन सुनता है तो वो मानता नहीं। इतना दुखदायी बात है। पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 3, 4, 5 वचन पढ़ना। पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय 3, 4, 5 का। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे तो हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आज लोगों में सत्य नहीं। मैं मसीह को जानता हूँ, मैंने बचपन से, मैं रूढ़ी परंपरा से, मैं विश्वासी घर में जन्म हुआ, बहुत कुछ बोल करके लोग धोखा खाता है। परंतु आज तक सत्य वचन में बना रहने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए लोगों में उत्साह नहीं। एक प्रभु चाहने वाला एक बंदा के जीवन नहीं। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। आज भी प्रभु का वचन उनके लिए एक हल्का सा बात है। आगे बढ़ो। जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। देखा, जो वचन पर चलना प्रियो, जो सत्य वचन में बना रह करके वचन के अनुसार चल रहा, उसमें प्रभु का प्रेम सिद्ध हुआ है। आज प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने में देखो, मनुष्य का कहीं कहा रहता है, कहीं कहानी रहता है, कहीं उसका सोच रहता है, वो बात अलग है।
आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 27-28 वचन में आप पढ़ता है कि भीड़ में से एक स्त्री ने एक बात बोला। क्या बोला? जब वे बातें कह रहा था हाँ। तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। धन्य है वह हाँ। घर जिसमें तू रहा हाँ। और वे स्तन जो तूने चूसे। हाँ। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है बोलता है परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखा, परमेश्वर का वचन सुनकर मानते हो वो धन्य है। भैया मनुष्य कई बात सोचता है, मनुष्य का सोचना सही होना कोई जरूरी नहीं। तो हमारे जीवन में प्रभु क्या चाहता है? प्रभु का वचन सुन करके मानना है ना। आज रोज रोज हमारा उद्धार पाए और लोग रोज उद्धार पाने में बढ़ते जाना चाहिए। उसके लिए रोज प्रभु उसकी उपस्थिति में लाता है, उसके वचन देता है, परंतु उस वचनों को हम कहां तक मानते ही नहीं। कोई क्या को बना देगा 21 हो जाए बड़ी क्या को बना देगा 21 हो जाए। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। के वचन को नम्रता से ग्रहण करो। आज भी आपके पास ये वचन आ रहा है, उसको पूरा दिल से है ना, सच्चा मन से उसको ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। ग्रहण करेगा तो हमारा प्राण का उद्धार भी बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ना हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, जो आत्मा का उद्धार पाए हुए लोग ये वचन जब तक ग्रहण नहीं करोगे, उसमें बना नहीं रहोगे, उसको अमल नहीं करोगे, उसका प्राण का उद्धार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। रोज रोज हमारा प्राण के उद्धार में भी बढ़ना चाहिए। हमने उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता है और उद्धार पाएगा, ये सबको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन के सामने वचन जब भी आता है, वचन सुनने के लिए जब आता है, हमारे दिल में सच्चा तैयारी चाहिए। आज भी जब हम प्रभु का वचन के सामने है तो हमारे दिल में ऐसा एक सही में एक जनिता लगता है क्या, है ना। जब ऐसे नबी किताब 66 अध्याय का दूसरा वचन का आखिरी भाग में, ऐसे 66 अध्याय का दूसरा वचन के आखिरी भाग, परंतु मैं उसी की दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हूँ। देखा, प्रभु का वचन सुनकर के सच में जो भय मानता है, डरता है, प्रभु का दृष्टि उस पर लगा रहेगा। प्रभु उन पर हमारा अपना हानि ढूंढने लेगा। आज भी हम प्रभु को उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन सुनता है, क्योंकि वचन के प्रति हमारा भूप्यास बढ़ना। हमने देखता है कि बहुत बार लोगों को अवसर मिलता है, समय मिलता है, लेकिन लोग बहुत लापरवाही करता है। क्यों ऐसा एक समय आएगा, अभी आ गया है, अभी क्या हमारा देरी है। आज मैं आपको मतलब पिछले दिन में मुझे कई बार मुझे तो अपना वो तमिलनाडु का महिला सिस्टम था, यही था, वो सिस्टर रो के बोलते हैं कि उधर बहुत मौका था, लेकिन कई बार हमने लापरवाही किया, संगठन में नहीं आ पाया, लेकिन अभी इसलिए हम तड़प रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों का, एक जेम्स ब्रदर था सुबेदार, उनका पत्नी का फोन आता है, उधर हमने बहुत बार लापरवाही किया। ऐसा बहुत लोगों का जीवन में है। क्यों संगति का महत्व नहीं जानता। अभी हमें जो वचन मिल रहा है वो वचन का दोनों नहीं जानता। क्यों उसको हमें हमारा सच में हमारे जीवन का नदी के किनारे में हमको ले गया है। हम कहीं से वो खुद कर नहीं आया, प्रभु ने हमको ले गया है। प्रभु बड़ा और आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए जो भी प्रबंध चाहिए प्रभु ने किया है, लेकिन हमने लापरवाही किया। हम बहुत लापरवाही करता है। इन सारे बातों का प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। हमारे आत्मीय जीवन का बुनियादी कैसा है, हम सिद्ध बनने के लिए इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, ये सब आपको भाई हाथ है, लेकिन याद करवाने के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है हाँ। और उपदेश और समझाने, हाँ। सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए हाँ। लाभदायक है, हाँ। ताकि परमेश्वर का सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए हाँ। तत्पर हो जाए। कितना हल्का का बात है। हम लोग सिद्ध बनने के लिए और कोई मार्ग नहीं। प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में प्रभु इसलिए भेजता है, हम उस वचन में बना रह करके, उस वचन को अपना करके, वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए हम प्रभु चाहने वाला वो लोग बन जाए। इस तरह अनोखा बात प्रभु ने हमारे लिए किया है ना। आज हमें पढ़ना है, आज मैं भी वचन सुना है, तो वचन सुना वो वचन मेरे अंदर है क्या। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 20 साल पहले सुना है वो कहानी आपको जरूर याद रहेगा ना। कहानी की बात पूरा का पूरा ऐसे याद रहेगा, लेकिन वचन 20 साल पहले क्या, 20 मिनट पहले बोलने वाला आपको पूछेगा तो आपको याद नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिल में प्रभु का वचन का इतना ही स्थान है ना। बहुत दुख की बात है, बहुत दुखदायक बात है। हमने पिछले संडे को क्या वचन सुना, वो वचन के बारे में आज पूछेगा तो बहुत लोग नहीं उत्तर देगा।
क्योंकि उन्होंने वो वचन को वापस एक बार परखा नहीं, वो वचन के अनुसार मेरा जीवन कहां पर है। क्योंकि भैया हम बाहर के आईना में देखेगा तो हमारा बाहर का लोगों को बात के बाद दिखता है, परंतु वचन के भी आईने में ऐसे नहीं, हमारा बाहर अंदर के अंदर क्या है वो भी बताता है ना। वचन के भी आईने का खूबी ऐसे है, इसका मतलब हमारे अंदर भी इस वचन को ग्रहण करके उसमें बना रह करके उसको महिमा करने लायक जीवन नहीं रहेगा तो क्या फायदा। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। आज हम जिसका दावीद 119 भजन संहिता वचन एक सुंदर भजन है, शायद मेरी और आपका ऐसा कमाई होना चाहिए। 119 का नहीं लिख रही, मैं तेरे उपदेश को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे दिलाया है। देखा, मैं तेरे उपदेश को कभी नहीं भूलेगा। एक बहुत बड़ा एक निर्णय हमारे अंदर चाहिए भी। तो आज हम क्या किया, हमने प्रभु के उपदेशों को भूल गया, प्रभु के वचनों को भूल गया है। ऐसे भी अपने जीवन में जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का अवस्था हमें परखना चाहिए। बहुत कुछ बोलने के लिए दिल उमड़ता है, क्योंकि क्या है ना, आजकल का अवस्था देख करके मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, अभी कितना टाइम और भी इस प्रकार भी हमको इकट्ठा होने के लिए मौका मिलेगा, बोल नहीं सकता। कई प्रकार का बात आएगा और कई लोगों को क्या है, वो लोग समस्याएं ढूंढता है, कोई रुकावट आए क्योंकि उनको संगति से दूर रहने में कई लोग आने के बाद में भी बार बार हमारे घर पर शनि देखता है, सुंगड़ी देखता है, मतलब कब जा सकूं, उनको प्रभु के वचन में आने से बढ़ करके जाना अच्छा लगता है, तो प्रभु का वचन उनको अच्छा नहीं लगता। कितना दुखदायक बात है ना। आज भी जब हम प्रभु के वचन में आए तो हमारे दिल की अवस्था क्या है, वो सारे अवस्था वो प्रकट करके देने वाला एक दिन आएगा। हम किस दिल से प्रभु का वास्तव में भक्ति कर पा रहे हैं। आज बहुत मैंने बोला ना, अभी केरला में मतलब इस प्रकार इकट्ठा हुआ था, उनको तो फर्श वगैरह लग गया, ऐसा उसके लिए मना है, केरला में क्लियर मना है। उधर लोग अभी इकट्ठा नहीं होता है। आप देखो केरला का अवस्था कल यहाँ भी आ सकता है। इस प्रकार अभी तो हो गया ना संडे का, अभी कल का अवस्था मतलब नमकीन था, इसलिए आज हमने किया, पर तो कल ऐसा अवस्था आएगा कि इस प्रकार कहीं भी 5 जन भी इकट्ठा होने के लिए मना है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लिया जाएगा। बोलेगा तो कौन आएगा है। और मतलब ये तो वातावरण बिगड़ते जा रहा है, सुधरता नहीं, तो मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है। परंतु प्रियो, हमको ये जानना वो विषय नहीं, आज प्रभु आएगा उस प्रकार की तैयारी। आज हर प्रकार हमें प्रभु ने एक सख्त चेतावनी दिया है। मैं तो बोलता हूँ बहुत बातें हैं जो कि मतलब आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं समय लेकर के अभी इतना भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब भी हम प्रभु के वचन में आता है, आज हमें इसके लायक बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा कष्ट सका। पिछले दिन में मतलब मेरे बेटे को वो भाप देने के लिए हमारे एक पटरी ढूंढ रहा था, उसमें बहुत धूल था। मैं साफ करते करते उसका एक हिस्सा मेरे अंदर घुस गया हाथ में, बाप रे मेरे को बहुत दर्द लगा। दर्द लेने के बाद में मैंने निकाला तो भी थोड़ा सा उसमें रह गया। फिर कॉर्नर ने उसको निकालने के लिए मेरा मदद किया, तो कॉर्नर जैसे कर रहा था, थोड़ा सा अंदर में थोड़ा सा बात है, लेकिन उसको निकालने पर मैंने ध्यान नहीं हो रहा था। कभी भी मैंने सोचा था मेरा प्रभु यीशु मसीह के सिर पर खिलों में मुकुट पकड़ा करके लाठी से मारा, प्रियो कल्या उनकी पवित्र हाथों में खिले रोकी गई, उसका पूरा शरीर उसका मांस ऐसा पीस करके निकाला। वो मैं तो सोचता हूँ ये थोड़ा सा पिन से थोड़ा सा ऐसा किया तो मैं इतना तड़पा, तो मैं उस समय में ये लोग जाने के बाद में मैं प्रभु से में जाके बहुत रोया। मैं बोला प्रभु आपने जो मेरे लिए सड़ा हुआ उसके एक हर वो एक छोटा ऐसा भी आपने आगे को नहीं किया, हमको ऐसा भी वेदना उन्होंने नहीं दिया। प्रियो ये पेश किया और ये भी आना बहुत परखना, प्रियो अपने जीवन को परखना। पेश में हाथ बढ़ाने से पहले हमको ये जानना है कि वास्तव में मैंने प्रभु को दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में हुआ है क्या, मेरा कोई भी गलती से मेरा प्रभु को मैंने दुख दिया है क्या, परखना है प्रियो। ऐसा एकदम आकर के अयोग्य रीति में हाथ मत बढ़ाओ प्रियो। हम बढ़ाई ना मेरे एक बहुत बड़ा भय के साथ, भक्ति के साथ, ना प्रभु ने मेरे लिए मेरा पाप का सजा कितना भयंकर था, है ना। कालवरी सूली को याद करते बिना मैं आपको बार 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 बोलता हूँ। अब ये भी जब आराधना में जब आता है तो मतलब गेत्सेमने से लेकर के गोलगोथा का सोने तक का अनुभव प्रभु का थोड़ा ध्यान करना प्रियो।
और हमारे दिल में कोई भी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है मेरा दिल, क्योंकि सच्चा दिल से हमें आना है ना, हमें सच्चा दिल से आना है। और देखो हम कैसा स्तुति किया, गीत गाया, वो गीत में नहीं, गीत गाने वाला व्यक्ति का अवस्था में है। यदि हमारा अवस्था सही नहीं है तो प्रभु उसमें बदल नहीं होगा। हाँ, आप करने वाले वो बादल से बढ़ करके आप कैसा है, पर आप सही नहीं है। मैं आपको कई बार बोला, एक कोड़ी व्यक्ति कोड़ बना हाथ से एक अच्छा केक देगा, हम कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो हमारा कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता। ऐसे तो हमारा भाव वाला दिल के साथ हम भाव में लेकर के एक सच्चा मतलब परख ना करते हुए, एक प्रभु से दोया ना जाते हुए हम प्रभु को वस्तु में आकर के हाथ बढ़ाएगा, क्या स्वर्ग उसमें खुश होगा? नहीं हुई। ऐसे बातों पर स्वर्ग कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को परखना, अपने जीवन को जांचना। आज मेरे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं किया है ना, मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु है क्या? प्रभु को प्रथम स्थान देना, जीवन में हर एक अवस्था में प्रभु को प्रथम स्थान देने की जिम्मेदारी। आज भी हम आत्मा में चलता है कि नहीं? मैं प्रभु का जन्म कराना है तो मुझे आत्मा में चलने वाला अनुभव चाहिए, वो अनुभव मेरा है क्या? आज भी मैं प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह पाता है कि नहीं है? प्रभु का वस्तु में आया हुआ हर एक लोग टेंशन अपने आगे बंदी करें, अपने आप को पढ़ के हमारे दिल में प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात है क्या? प्रभु के कोई भी वजन मानने में मैं पीछे हटा है क्या? प्रभु मुझे जांचता है तो आज प्रभु हमें परखता है, प्रभु हमें जांचता है, प्रभु हमें देखता है। उस समय में मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है, मेरा दिल प्रभु को वसी में कैसा है? हर एक लोगों को अपने दिल को पर कर देखना है, हर एक लोगों को जांचना है। हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा, परंतु हम जो भी काम करता है वो जरूर हमें अच्छी तरह पार करके होना चाहिए। प्रभु के वचन के सामने डरने वाला दिल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानने वाला प्रभु की वस्तु में हम लोग आया है। आज मेरा जीवन कैसा है? प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा मानने में मैं कहां तक उत्साही रहा? आइए समय हम सबको प्रभु का हाथ में सौंप देते हुए